नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार शाह। BZ21 के वीडियोस की सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियो अब तक हम लॉन्च कर चुके हैं और उन सब की जो डिस्क्रिप्शन है, उन सब की लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। नाउ आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आपको आपके करंट डेटा को BZ16 के जो प्रीवियस वर्जन है उसमें माइग्रेट करना हो तो कैसे कर पाएंगे। इस ऑप्शन का फीचर्स आज के दिन में बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि ज़्यादातर लोग BZ18 GST जब से आया है तब से लोग 18 में माइग्रेट हुए हैं, 17 18 से अब तो 21 में माइग्रेट हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी के पास पुराना वर्जन हो और उसको ये डेटा को उसमें माइग्रेट करना हो ओल्ड स्ट्रक्चर में, तो BZ ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप डेटा को माइग्रेट कर पाएंगे। बट बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उस डायरेक्टरी के डेटा को वो माइग्रेट करता है। कैसे, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर, आपको कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ पे आना है। आप सीधे जैसे ही एंटर करेंगे कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर, वो आपको बताएगा कि आपकी डेटा डायरेक्टरी ये है, BZ21 डेटा। ओल्डर वर्जन जो आप माइग्रेट कर रहे हो वो अप टू 5.10 तक, 16 का 5.10 तक माइग्रेट होगा। न्यू वर्जन जो है वो कौन से हैं, क्योंकि 6 ऑनवर्ड्स है। अब कई लोग पूछते हैं कि ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होगा कि BZ ने अपने बैकएंड डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई चेंज किया होगा, क्योंकि 16, 17, 18 काफ़ी सारे टैक्स रिफॉर्म आए हैं इंडिया में और काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट भी प्रोडक्ट में आया है, तो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर आपको 16 5.1.0 तक अगर आपको डेटा चाहिए तो ही आपको माइग्रेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। और दूसरा, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू वर्जन की कंपनी कितनी है इस डायरेक्टरी में, तो कि 4 है। ओल्डर वर्जन की कंपनी कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हम कन्वर्ट करने जाएंगे, हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बताएगा कि आपके इस फोल्डर में 4 कंपनियां हैं जो नए वर्जन की है, तो क्या मैं इसको ओल्डर वर्जन में कन्वर्ट कर दूं। अगर आपको 4 में से सिर्फ एक कंपनी को ही कन्वर्ट करना है तो मेहरबानी करके उस कंपनी का अलग फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और उसी एक को माइग्रेट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चारों की चारों कंपनियाँ माइग्रेट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने यस किया तो चारों कंपनियाँ माइग्रेट हो गई, चारों कंपनी पुराने स्ट्रक्चर में चली गई। ये तो मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए अगर आपके पास डेटा होगा तो इट टेक्स टाइम, वो माइग्रेट होने में टाइम लेगा। अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और कंपनी को ओपन करने जाता हूँ, तब वो ये बताता है कि मेरे पास जो डेटा है वो ओल्ड स्ट्रक्चर का है। तो क्या आपको नए स्ट्रक्चर में इसको माइग्रेट करना है? अगर आपको नए स्ट्रक्चर में माइग्रेट करना है तो डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो आप डोंट कन्वर्ट भी कर पाएंगे। अब मुझे तो यहाँ पे चारों कंपनियाँ यूज़ करनी है, तो डेफिनेटली मुझे वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे यस करूँगा तो चारों कंपनियाँ अब मेरी यहाँ पे ओपन हो रही है। आपको ध्यान में आया कि उसने एक फोल्डर में 4 कंपनी थी तो चारों को ओल्ड स्ट्रक्चर में माइग्रेट कर दिया, पर मुझे अभी चारों को नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ही कंपनी को माइग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, तो मैंने जैसे बताया कि उसको एक अलग से फोल्डर में कॉपी करना पड़ेगा और फिर उस फोल्डर को माइग्रेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो पाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि पाथ कौन सा दिखा रहा है, BZ21 डेटा। तो मैं यहाँ से उस पाथ को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ से इस पाथ को ओपन किया है, बराबर, और उसके अंदर की पहली कंपनी मुझे अगर माइग्रेट करनी है तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर के अंदर मैंने इस डेटा को ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ ये एक कंपनी ही माइग्रेट करनी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से डेटा डायरेक्टरी को चेंज कर रहा हूँ। डेटा डायरेक्टरी, डेटा के अंदर मैंने टैम्प करके एक फोल्डर जो बनाया हुआ है मैंने उसको सेट कर दिया। अब मैं कन्वर्ट डेटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर करूँगा तो टैम्प में मुझे कितनी कंपनी दिखाई दे रही है, ओनली 1 कंपनी, ओनली 1। तो मैं अब उस एक कंपनी को ही माइग्रेट करूँगा
तो ये एक कंपनी ही माइग्रेट होगी। अब नए स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो एक कंपनी ही दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ से वापस जो है कि अपना पाथ चेंज करूँ, तो जो है कि पाथ मेरा चेंज होगा, तो मुझे सेम टू सेम वो सारी कंपनियां भी दिखाई देंगी। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने जो कंपनियां माइग्रेट की है, तो यहाँ पे 3 कंपनी ही रह गई नए वाली, और एक कंपनी जो है वो मेरी टैम के अंदर है। मैं इसको अगर वापस ओपन कर लूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा कि एक कंपनी जो है वो पुराने फोल्डर में है और बाकी की कंपनी जो है वो नए फोल्डर में है। तो इस हिसाब से आपको अगर कोई एक कंपनी को माइग्रेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को अलग फोल्डर में ले जाना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। अदरवाइज सारी कंपनियां माइग्रेट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप जो है कि पुराने डेटा स्ट्रक्चर में अपनी कंपनी को माइग्रेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर हमने एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें इस नंबर पर या तो इस लिंक के अंदर जो है कि हमें कमेंट कर, इस वीडियो के अंदर कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आभार।